फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ये बात तो क्लियर है, हमें निकालना है एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द, पैरेलल मतलब उसकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। कॉम्प्लिकेट लग रहा है? चलो समझते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान से सुनो। पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब समझेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली रिजल्ट वेक्टर ही होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली रिजल्ट वेक्टर। मतलब तुमने कई सारे वेक्टर्स, कई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, जैसे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। इन सभी फोर्सेस को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारी बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा? फॉर एग्जांपल इन सभी का रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी पे फोर्स इधर लगता है, जैसे A प्लस बी सी डी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। इन सभी को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइन कैसे करेंगे बात बताऊंगा। अगर इन सभी को कंबाइन करें तो हमें मिलता है एक अकेला वेक्टर, अकेला वेक्टर मिलेगा। ये अकेला वेक्टर वो सारे काम करेगा जो ये सब मिलकर के कर रहे हैं। तो इस अकेले वेक्टर को इन सभी का रिजल्टेंट कहेंगे। समझ में आई बात? फिर से बताऊं, अगर हमारी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट आर है, आर अकेला वो काम कर रहा है जो ये सारे मिलकर के कर रहे हैं, तो आर को ए बी सी डी का रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या दिया हुआ है? ए और बी दिया हुआ है, ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस विल बी द रिजल्टेंट। समझ में आई बात? दिस विल बी द रिजल्टेंट सिंपली। सो ए क्या है? आई प्लस 4j माइनस 2k प्लस 3i माइनस 5j प्लस k, है कि नहीं? ए वेक्टर और बी वेक्टर। अच्छा, मीनिंग तुम्हें पता है ना? आई का मतलब क्या है? 1 along x axis, 4 along y axis, माइनस 2 या 2 along माइनस z axis। यहां पर देखो 3 along x axis, माइनस 5 या 5 along माइनस y axis एंड 1 along z axis। समझ गए? तो अब इनको देखो, अलग अलग करके देखो कि x और x पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। मान लो फोर्स हैं दो, 1 is along x axis and 3 is also along x axis। ये भी प्लस और ये भी प्लस, 1 is along x axis, 3 is along x axis, कंबाइन हो जाएंगे ना, तो we will get 4i। ऐसे तो होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 4i मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, 1 न्यूटन इज along x axis, 3 न्यूटन इज also along x axis, so what is the total force along x axis? 4 न्यूटन। ये तो हुआ। इसी तरीके से अब अगला देखो, 4 न्यूटन along y axis and minus 5 या 5 along minus y axis, 4 न्यूटन along y axis and 5 along minus y axis, है ना? तो कंबाइंड क्या हुआ? माइनस j, है कि नहीं? इसी को तो रिजल्टेंट कहते हैं। इसी तरीके से माइनस 2 एंड k, माइनस 2k एंड k माइनस k, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आई? ये तो इजी था ना? x x के पार्ट को अलग से ऐड कर लिया, y y को अलग से ऐड कर लिया, z z को अलग से ऐड कर लिया। x और y को कंबाइन ऐड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऐड समथिंग और along x axis
टू समथिंग अलोंग वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे लग रहा है उसको वाई एक्सिस से हम लोग ऐड नहीं कर सकते, समझ गए? एक्स एक्सिस की चीज को इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं, वाई एक्सिस को वाई एक्सिस वाली चीज के साथ ही ऐड कर सकते हैं, और जेड एक्सिस को जेड एक्सिस की चीज की तरफ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए एक्स एक्स अलग से, वाई वाई अलग से, जेड जेड अलग से, इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगला काम क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ। रिजल्टेंट तो आ गया, अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। ये तो निकाल लोगे ना? आर यूनिट वेक्टर क्या होगा? व्हाट विल बी आर यूनिट वेक्टर? आर यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर, याद है कि मैं बताऊं व्हाट इज यूनिट वेक्टर? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड को ही हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर है? सो पुट करो वैल्यू। व्हाट इज योर आर वेक्टर? 4i माइनस जे माइनस के। ठीक है, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, वहां दिखाई नहीं दे रहा। So your R will be R vector, R cap, unit vector will be this thing. So R vector क्या है? 4i minus j minus k. And what is its magnitude क्या है? 16, 1 and 1. So it is 4i minus j minus k by root 18. This is the unit vector. है ना? और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट के अलोंग ही है, बिकॉज दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आई? क्लियर है? बताओ किसको क्लियर नहीं है? आई विल एक्सप्लेन अगेन, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। ये चीज क्लियर हुई सभी को? रिजल्टेंट निकालना आ गया, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ गया निकालना। यस, सभी बताओ, सभी बताओ। सक्षम, अंशुल, मकुल, देवांश, रक्षिता, ओके, एवरीबॉडी गॉट इट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है a vector x when added to the resultant of vectors a is equal to 3i minus 5j plus 7k and b is equal to 2i plus 4j minus 3k gives a unit vector along y-axis. Find x. ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ वेक्टर x, कोई भी वेक्टर x है, when added to the resultant of this and this, इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ हम एक ऐसा वेक्टर ऐड करेंगे x, so that we get a unit vector along y axis। बात समझ में आई बात? ठीक है, फिर से बताऊं, हम a और b के रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर ऐड करें ताकि रिजल्टेंट हमें क्या मिले? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ये है क्वेश्चन। समझ में बात? क्या मतलब हुआ इसका कि a और b के रिजल्टेंट है ना, ये तो हुआ a और b का रिजल्टेंट, दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। इसके साथ हम लोग कौन सा वेक्टर ऐड करें ताकि हमें क्या मिले?
व्हाट शुड वी गेट? यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। क्लियर? ए और बी, यानी ए और बी का रिजल्टेंट तो ये है, ए और बी के रिजल्टेंट के साथ हम क्या ऐड करें सो दैट वी गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। अब मुझे बताओ व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस? y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर y के अलोंग को क्या कहते हैं? देखो आप लोगों को समझ में आया तो आंसर बता दोगे। अंशुल गॉट द आंसर, सब बताओ भाई। अंशुल का आंसर आ गया, यस दैट इज द राइट आंसर अंशुल। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस? सब बताओ। यू कैन मैसेज मी प्राइवेटली। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस? मुझे अलग अलग से बता सकते हो प्राइवेटली। यू कैन मैसेज मी व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। बताओ भाई, कर देता हूं। तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस? j, हमें j मिलना चाहिए। फाइंड x, तो हमें x फाइंड करना है, तो करते हैं फाइंड। पहले a और b की वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज a? 3i माइनस 5j प्लस 7k प्लस 2i प्लस 4j माइनस 3k प्लस x इज इक्वल टू j, है ना? प्लस x इज इक्वल टू j। अब हमें क्या करना है? जस्ट सॉल्व करना है इसको, ठीक है? सो i और 2i 5i माइनस 5j एंड 4j माइनस j प्लस 7k एंड माइनस 3k प्लस 4k प्लस x वेक्टर इज इक्वल टू j। सो व्हाट इज x? x वेक्टर विल बी माइनस 5i माइनस 2j and minus 4k. This will be the answer. This will be the answer. Got it everybody? सबको समझ में आया? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग x axis, y axis, z axis. Everybody got it? Yes, that is the answer. Yes, this is the answer. That is the right answer. Okay. देवांश, रक्षिता, एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इजी था। मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन भेजूंगा ऐसे ही, आप लोग सॉल्व करके और मुझे आंसर आज ही दे देना। प्लस 2j आएगा, प्लस 2j आएगा, मैं गलती करी क्या? 2j ये हो गया माइनस j एंड दैट माइनस j एंड दैट विल बिकम प्लस 2j। यस, इट विल बी प्लस 2j, है ना? इट विल बी प्लस 2j, प्लस 2j आएगा, ठीक है? प्लस 2j। ओके, माइनस 5 आई कैप भी आएगा, आपने 2 बार से कैप लिख दिया। ओके, या दिस आई कैप, दिस आई कैप माइनस 5 आई कैप प्लस 2j माइनस 4k। ओके, अच्छा, अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक, ध्यान से सुनो। हमने अभी अभी क्या सीखा? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमें वेक्टर्स को इस फॉर्म में दिया गया था, i, j, k के फॉर्म में, है ना? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया गया था या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में दिया गया था। उनका रिजल्टेंट निकालना बहुत इजी है। अगर हमें वेक्टर्स i, j, k के फॉर्म में दिया जाता ना, तो उनका रिजल्टेंट निकालना चुटकियों का काम है। i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ ऐड करो, k के कोफिशिएंट को k के साथ ऐड करो, यू विल गेट द रिजल्टेंट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है? कभी कभी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे अ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड द एयर इज विंड इज ब्लोइंग इन अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें कोई आई, जे, के नहीं होगा, उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड्स होगा और डायरेक्शन होगी कि भाई ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग दूसरे तरीके से रिजल्टेंट निकालते हैं। ये बात समझ लो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो रिजल्टेंट निकालने में कंफ्यूजन हो जाएगा। रिजल्टेंट 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो मैंने अभी भी बताया, जिसमें वेक्टर्स i, j, k के फॉर्म में दिए जाते हैं, आपने उनको जस्ट ऐड कर लेना है, वही रिजल्टेंट होगा। दूसरा ये है कि अगर मान लो आप लोगों को कहा जाए
5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट की तरफ एंड 5 न्यूटन इज एक्टिंग एट एंगल 45 डिग्री, है ना। ऐसी सिचुएशन में वो वाला तरीका काम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके को हम आई जे के में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, वो हम बाद में बताऊंगा तुम लोगों को इसको आई जे के में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर बिना आई जे के में कन्वर्ट करे, बिना डिस्प्लेसमेंट, बिना पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करे करना हो तो हम लोगों के पास 3 तरीके हैं इस काम को करने के, ठीक है। इसे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी कह देते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स भी कह देते हैं। बात में आई। तो रिजल्टेंट निकालने के 2 तरीके, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन में आई जे के फॉर्म में दे रखा है तो जस्ट ऐड कर दो, रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसे दे रखा हो तो आई जे के फॉर्म में या तो कन्वर्ट कर लो, और आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे तो तुम्हें फिर उस तरीके से करना पड़ेगा जो हम करेंगे, उसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। क्योंकि बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं सर रिजल्टेंट कैसे निकालें, कौन से तरीके से निकालें। तो सिंपल, अगर आई जे के फॉर्म में दे रखा है तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। और आई जे के फॉर्म में नहीं दे रखा, डायरेक्शंस अलग से दे रखी हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से करेंगे जो मैं अब आपको बताऊंगा, उसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। 3 तरीके से हम लोग इस काम को करते हैं। एक तो है, पहला तो है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, ठीक है। नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर रिजल्टेंट ही है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट ही होता है, इट इज नथिंग बट रिजल्टेंट, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बेसिकली रिजल्टेंट ही होता है। 2 तरीके से कर सकते हैं, कि तो ग्राफिकल मतलब बाय ड्राइंग, दिस मेथड इज ड्राइंग मेथड। हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स यूज होती है। इसमें ड्राइंग करेंगे, हम वेक्टर्स को सचमुच में ड्रॉ करेंगे और सचमुच में रिजल्टेंट निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। 3 तरीके का होगा ये। पहला है ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ, तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जस्ट नाम लिखे मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है। ग्राफिकल मेथड 3 तरीके का, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। और एनालिटिकल मेथड मतलब मैथमेटिकल, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इनको देखेंगे। ट्रायंगल लॉ सबसे पहले हम करते हैं, ट्रायंगल लॉ। एक बार टाइम देख ले, क्या टाइम रह गया, ओके। सो पहले करेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट इज triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पेन पेंसिल को रेस्ट दे करके ध्यान से सुनो। हमें 2 वेक्टर्स दिए हैं, दिस इज 1 वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, ठीक है। हमें 2 वेक्टर्स दिए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक लग रहा है ऐसे। दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन।
तो दो वेक्टर्स हैं, मैंने ऐसे बना लिए, ठीक है। इसकी लेंथ, क्योंकि मुझे 10 न्यूटन दिया हुआ है ना, तो मैं इसके प्रोपोर्शनल लेंथ बना लूंगा। फॉर एग्जांपल दिस इज 10 सेंटीमीटर, क्यों 10 न्यूटन दिया ना, सो उसकी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन वाले की डायरेक्शन में आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स। क्यों, ड्राइंग मेथड है ना ये, ट्रायंगल इज बेसिकली ड्राइंग मेथड। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर इज 5 न्यूटन, सो वी विल ड्रॉ अ लाइन along that direction whose length is 5 सेंटीमीटर। बात में आई? यस मुकुल। सर एक बार कैमरा थोड़ा ऊपर करना। ओके, क्लियर दिखा? देखो मैं इसको नीचे बना देता हूँ, क्योंकि मैं कैमरा ऊपर करूँगा तो नीचे का मिस कर जाएगा, इसलिए मैं इस फिगर को नीचे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ये है रियल में कोई फिजिकल सिचुएशन, सचमुच में ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे ग्राफिकल मेथड से, ड्राइंग मेथड से रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने क्या किया, 10 न्यूटन के प्रोपोर्शनल 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, उसकी डायरेक्शन वही है जो 10 न्यूटन की डायरेक्शन है। दूसरी लाइन मैंने 5 सेंटीमीटर की बनाई, इसकी डायरेक्शन वही है जो हमारे 5 न्यूटन की है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। अगर ये 5 न्यूटन है देन आई विल ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर लाइन, दिस 10 न्यूटन आई विल ड्रॉ अ 10 सेंटीमीटर लाइन। क्लियर? अच्छा, अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल लॉ कहता है कि इन दोनों लाइंस को, दोनों वेक्टर्स को यूज करके एक ट्राइंगल बनाओ। इनको यूज करके क्या बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ। कैसे बनाओ ट्राइंगल? ट्राइंगल ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, और ट्राइंगल ऐसे भी बन सकती है। दो तरीके से ट्राइंगल बन सकती है ना, ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन जाएगी और ऐसे भी बन जाएगी, ठीक है। हम ट्राइंगल ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, हमें इस तरीके से बनानी है, हमें इस तरीके से बनानी है, समझ गए? क्या मतलब, सोच कहेंगे कैसे कैसे बनाई हमने ट्राइंगल? हमने इस ट्राइंगल को बनाने के लिए ऐसे किया, दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस इज टेल, दिस इज हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। हमें वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि टेल हेड के फॉर्म में आए, ठीक है, टेल हेड और फिर टेल हेड, इस तरीके से हमें उनको रखना है। बात समझ में आई? ऐसे नहीं करना, टेल टू टेल नहीं करना, टेल टेल एक जगह होगी ना, इस तरीके से नहीं करेंगे, टेल और टेल एक जगह आ रही हैं, ऐसे नहीं करना, टेल हेड, समझ के बाद? दिस इज कॉल्ड अरेंजिंग द वेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, ठीक है, इसे कहते हैं अरेंजिंग द वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर। बात समझ में आई? अगर हमें कहा जाए वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में अरेंज करो, इसका मतलब है टेल हेड आना चाहिए, हेड और हेड को नहीं, ठीक है। ट्राइंगल लॉ अलाउ नहीं करता, ट्राइंगल लॉ कहता है कि टेल हेड होना चाहिए, हेड नहीं, टेल भी नहीं, टेल के बाद हेड और फिर हेड के बाद फिर से टेल आए। सो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे ट्राइंगल लॉ में। समझ में बात? क्लियर? तो क्या करना हमें, पहले तो हमें ये करना है, पहले तो हमें दोनों वेक्टर्स को अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ टेल हेड, ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। दिस इज योर ए वेक्टर
दिस इज योर बी वेक्टर। बात समझ में आई? तो रिजल्टेंट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल फुल अटेंशन के सुनो। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, नॉट सेम ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ऐसे। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ बात? रिजल्टेंट वेक्टर क्लियर है? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मतलब टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड विल गिव यू द रिजल्टेंट। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, आई नीड कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये चीज क्लियर हुई? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल गिव यू द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। सबको क्लियर है भाई? आई नीड थम्स अप फ्रॉम यू if you are clear and if you are not clear, एक बार साइड हो जाओ। ओके ओके, लो देखो देखो भाई, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर, टेल हेड टेल हेड, टेल टेल हेड हेड अपोजिट ऑर्डर, tail tail and head head are in opposite order. Clear है? Yes all of you? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। Is it clear to all of you? रक्षिता, देवांश, ओके देवांश बेटा, what about you? You got it or not? मकुल, सक्षम, गॉट इट बेटा? क्लियर है? यस अंशुल, क्लियर है बेटा? साइड हो गया अब तो मैं। मकुल, ये क्या नाम इसका? देवांश, कहीं कहाँ गायब हो गया देवांश? वेयर आर यू देवांश? क्लियर भाई? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर है? बस इतना ही है, इतना ही हमें करना है। ट्राइंगल लॉ यही कहता है, ट्राइंगल लॉ। क्लियर है? अगर हम ए और बी गिवन वेक्टर्स को हम लोग विल टेक द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड विल गिव यू द रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। समझ गए? तो हम इसकी लेंथ को नाप लेंगे। वी विल मेजर द लेंथ ऑफ आर will give magnitude, will give you the magnitude, and this is the direction, and this will be the, और ये होगी हमारी डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ, मैंने एग्जांपल लेके बताया था 5 और 10 क्या है। मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो हमारे किसी ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 5 न्यूटन का लग रहा है और 10 न्यूटन का लग रहा है। एक एग्जांपल लेके बताया था। तो हमने 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। हम दोनों वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की 2 साइड्स कंसिडर कर ली, है ना? ट्राइंगल्स की 2 साइड्स कंसिडर कर ली। द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड होगी, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट। उसकी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, और उसकी जो लेंथ होगी ना, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। क्लियर है? आगे चले, ठीक है? सो दिस इज ट्राइंगल लॉ। और इसके बाद हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ करने के बाद पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा इजी बन जाएगा। सो नाउ विल टेक पैरेललोग्राम लॉ। विल टेक पैरेललोग्राम लॉ। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ। सुनो ध्यान से, फुल अटेंशन के साथ। हमें दिए हुए हैं 2 वेक्टर्स ए एंड बी, है ना? जो पहले की तरह 5 और 10 भी हो सकते थे। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? अब की बार दोनों की टेल और टेल मिला दो। अब की बार दोनों वेक्टर्स की ना टेल और टेल मिला दो, ऐसे टेल और टेल मिला दो, और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो।
ऐसे विल कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड अ पैरेललोग्राम लाइक दिस। दिस ईयर ए वेक्टर, इसके पैरेलल मैंने ये बनाया, दूसरे को टेल की, उसकी टेल और टेल इकट्ठी करी है। Then diagonal of the parallelogram, the diagonal of the parallelogram, the diagonal of the parallelogram will give you the resultant. The diagonal of parallelogram will give you resultant. समझ गए? The diagonal of the parallelogram will give you the result. पैरेललोग्राम है ये, this is the parallelogram law of vector addition. अब की बार हमने टेल और टेल कंबाइन करे हैं, अब की बार हमने टेल और टेल इकट्ठे करे हैं। बात समझ में आई? This is parallelogram law. हम ये ग्राफिकल मेथड है, याद करो ये दिस इज ग्राफिकल मेथड। हम सचमुच में ड्रॉ करेंगे, सचमुच में लेंथ को स्केल से नापेंगे और डायरेक्शंस देखेंगे। समझ गए? तो दिस इज ग्राफिकल मेथड। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। यस मकुल, रक्षिता। ओके, तो कल फिर मिलेंगे, कल इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे और बचा हुआ टॉपिक भी हम लोग कर लेंगे। तो सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू।